और जहाँ दुनिया एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है तमाम देश, वहीं पर आज भी भारत जो है गोबर और गौमूत्र में अटका हुआ है। तो प्रोफेसर विक्रम जी क्या कहेंगे जो ये दिल्ली का सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए, ये प्रोफेसर लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो अपने कॉलेज के अपने प्रिंसिपल के ऑफिस को, जो दीवार है उस दीवार को गोबर से लीप रही हैं, खुद भी लीप रही हैं और अपने बच्चों को इन्वॉल्व कराई हैं। और उनका आर्गुमेंट ये है कि गोबर से ठंडक रहती है और एसी ठीक नहीं है, तो उन्होंने एसी हटा दिया है। अब यह एक बड़ा हास्यास्पद वाली बात है, बहुत लाफ्टर स्टॉक वाली बात है कि एक प्रिंसिपल होने के बाद अपने कॉलेज को गोबर से पुतवा रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि प्रिंसिपल साहिबा अपने घर को भी गोबर से पुतवाई होंगी या उसका कुछ दिखाया होगा। तो कॉलेज में ये इसका राजनीतिकरण की जा रही है। क्यों राजनीतिकरण की जा रही है? क्योंकि जो वर्तमान भारतीय सरकार है वो मनुवाद के स्ट्रक्चर में काम कर रही है और प्रिंसिपल साहिबा मोदी साहब को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है कि देखिए, जो आप गाय और उपले की बात कर रहे हैं, उससे समाज में हम जो ग्लोरियस काइंड ऑफ मिथिकल आइडिया है उसको लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के के एक प्रोफेसर ने भी, जिनका अब देहांत हो चुका, उन्होंने भी गोबर से अपने शरीर को खूब लगा रहे हैं और उसको मेडिकेटेड कर रहे हैं कि इसमें वैज्ञानिक क्षमता है। कुछ दिन पहले भी कुछ लोग गाय का मूत्र भी पी रहे थे, जिसमें ये कहा गया कि ये काफी मेडिकल के कारण की वजह से गाय का मूत्र शरीर के लिए ठीक है। पतंजलि में भी ये बवाल मचा था। आपके ये जो पतंजलि के संस्थापक हैं बाबा रामदेव भी इस तरह की बात कह रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं हैं वह कहीं ना कहीं से अब वैज्ञानिक होकर के वैज्ञानिकता का ढोंग कर रही हैं कि भाई जितने अंधविश्वास हैं वो सब अब वैज्ञानिक हैं, लेकिन उनको वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका आदर्श देने की कोशिश की जा रही है। जैसे रामायण और महाभारत काल की जो घटनाएं हैं कि पुष्पक विमान है और ये कहना है कि पहले से, इसके बाद सीता का रेफरेंस देकर ये कहा जा रहा है कि भाई पहले ही शल्य चिकित्सक व्यवस्था अवेलेबल था। माने ऑपरेशन की सारी सुविधाएं प्राचीन काल में अवेलेबल थी, रामायण काल में, महाभारत काल में। तो ये एक बड़ा दुखद पहलू है जहाँ पे हम प्रबुद्ध भारत बनाने की कवायद करते हैं, या पूरी दुनिया में महिलाएं चांद पे जा रही हैं। सुनीता विलियम्स का उदाहरण सब में है। वही भारत में अभी भी जो अंधविश्वासी व्यवस्था है उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। महाकुंभ में भी हमने देखा कि जो लोग श्रद्धालु मर गए तो उसको बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये जो प्रिंसिपल हैं अपने आप को इसके पीछे राजनीतिक कारणों की वजह से चर्चा में हैं। यहाँ गोबर की बात नहीं है, ये बस उनको दिखाया जा रहा है कि नहीं, गोबर से एसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अगर इस तरह का आर्गुमेंट है तो सबसे पहले पीएमओ ऑफिस में मोदी साहब एसी कमरे में रहते हैं, वहां भी गोबर की व्यवस्था की जानी चाहिए। मोदी साहब का जो रेसिडेंस है और वहां भी गोबर की व्यवस्था की जानी चाहिए। जितने भी मंत्री संतरी हैं सबके घर गोबर से गोबर की पुताई होनी चाहिए। खुद प्रिंसिपल साहिबा के घर भी गोबर से पुताई होनी चाहिए। तो ये केवल सुर्खियां बटोरने का राजनीतिक कारण है। और प्राचीन काल की जो सारी व्यवस्थाएं हैं, जो अंधविश्वासी व्यवस्थाएं, उसको भारत में लागू करने की कोशिश की जा रही है। हमने सब जगह पे इसके उदाहरण देखने को मिला। बागेश्वर धाम में हमने देखा कि अंधविश्वास को आधार बना करके ये पढ़ा जा रहा है कि भाई हाथ की रेखाओं से बदल सकते हैं। एक अमर उजाला में आज ही एक कहानी छपी है, उस कहानी को मैं ऐसे बता रहा हूँ। उस अमर उजाला की इस कहानी के अनुसार कि एक व्यक्ति गया हाथ दिखाने, और जो हाथ पुरोहित या पंडित देख रहे तो उन्होंने कहा कि तुम इस दिन मर जाओगे, कुछ हफ्ते का समय दिया, बोले इस मर जाओगे।
जबकि वो बहुत स्वस्थ था। अब जब से उसने पता चला कि मैं मर जाऊंगा, वो अपने घर में अपनी फैमिली को बताया, अपने नात रिश्तेदार को बताया, और सब कहने लगे कि ये सब बातें झूठ है, अमावस्या के दिन किसी दिन मर जाओगे। जैसे जैसे वो दिन आता गया, वो व्यक्ति उस डर से कि दुबला होता गया, खाना छोड़ दिया, अपनी बातचीत करना छोड़ दी। और जिस दिन का डेट था कि इस तारीख को तुम मर जाओगे, उस दिन उस व्यक्ति को अपने आप हार्ट अटैक आ गया, कांपने लगा। तो कहानी का सार ये है कि आप पॉजिटिव सोचते नहीं, अंधविश्वास के चोला में आप फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ हार्ट अटैक की जैसी घटना घटी, और लोगों ने कहा कि अरे ये तो मर गया उसी दिन। सर तो बड़ा सवाल ये है कि सर बड़ा सवाल ये है कि जहां दुनिया एआई की बात कर रही है, चैट चैट जीपीटी की बात कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, चाइना अलग खोज कर रही है, जापान अलग खोज कर रही है, अमेरिका अलग कर रही है, भारत देश में ही क्यों लोग विज्ञान गोबर में ढूंढ रहे हैं, गौमूत्र में बताया जाता है कि गाय का पेशाब पी लीजिए तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ये बातें भारत में ही क्यों की जा रही हैं? इसलिए किया जा रहा है कि वर्तमान जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बेसिकली ये पुरातनवादी व्यवस्था वाली सरकार है। वो जानबूझ करके ओल्ड स्ट्रक्चर, राइट विंग की जो स्ट्रक्चर, उसको लागू करनी जबरदस्ती। अब ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार एआई का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बहुत पैसा अभी हाल ही में एआई पे बहुत काफी अच्छा पैसा खर्च करने की बात की जा रही है, चैट जीपीटी पे पैसा खर्च किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो ये भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करे। क्या बिना तकनीकी से मोदी सरकार क्या नाम है, पुष्पक विमान के माध्यम से अमेरिका जा सकती है? बना लेती पुष्पक विमान। तो आप पुष्पक विमान तो बना नहीं आप। तो तकनीकी जो राइट ब्रदर्स थे, अगर एरोप्लेन की खोज ना की हो तो मोदी क्या पुष्पक विमान से अमेरिका चले जाते? क्या ये जो कह रहे हैं कि अमृत निकला, अमृत निकला, ये बीमार पड़ते हैं तो क्यों जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं भाई, क्यों एम्स में जाते हैं? मोदी साहब भी गए, अमित शाह भी गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, उन्हें घुटना का ट्रांसप्लांट तो एम्स में हुआ। और रामदेव जो सबसे बड़े लंबरदार हैं, इसके पैरोकार हैं, वो जब बीमार पड़े तो वो भी एलोपैथी का इलाज कराने चले गए। तो ये कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि बिना तकनीकी से चल रहे हैं। सबसे पहले सेल्फी लेना कौन शुरू किया भारत में? ये मोदी साहब। 2014 में मुझे अच्छी तरह से याद है कि सेल्फी लेते थे और सोशल मीडिया पे डालते थे। सोशल मीडिया क्या है? तकनीकी तो है। फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, सब तकनीकी है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल बीजेपी की सरकार आईटी सेल कर रही है। झूठ फैलाने का सबसे बड़ा लबेदा क्या नाम बीजेपी सरकार के पास है। तो ऐसा तो नहीं कि तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करें, वो तो जबरदस्ती आप पे थोप रहे हैं कि नहीं गोबर अच्छा है। अब उनको पता है कि वो अपने इस्तेमाल नहीं करेंगे गोबर, वो 85% लोगों को इस्तेमाल करवाना चाहेंगे। यदि भैया तुम लोग इस्तेमाल करो, क्योंकि गोबर की बहुत महिमा अपरंपार है, तुम पेशाब पियो क्योंकि गोबर की महिमा अपरंपार है। अब ये सब तो वो, ये देखिए पुरातन व्यवस्था क्या है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और पंडितों के लिए बनी है। मंदिर का जो लाभ होता है किसको मिलता है? ब्राह्मण वर्ग को मिलता है। फॉर्चून टेलर किसको होता है? जो हाथ पढ़ते हैं वो कौन को होते हैं? ब्राह्मण व्यवस्था के हाथ होता है। ये व्यवसायीकरण है। तो उस व्यवसाय की वजह से ये इस तरह की बातों को कर रहे हैं। वो टेम्पल का व्यवसाय, वो हाथ देखने का व्यवसाय, वो अंधविश्वास का व्यवसाय। शादी विवाह में पंडित जी जाते थे और पत्रा देकर आते थे, तो उसका किसका लाभ मिला? इनको मरने के बाद ये कहते हैं ना, राम राम सत्य है ना, जीवन की यही गत्य है। इन लोगों ने कहा कि भाई जन्म से लेकर मरण तक, जब आपका जन्म होता है तब भी पंडित जी पहुंच जाते हैं, जब आपका नामांकन होता है तब भी पंडित जी पहुंच जाते हैं, जब आप कार खरीद के ले आते हैं तो ले जाइए। हमारे, मैं पहली बार जब कार खरीदा तो जो ड्राइवर था वो पासी समाज से था, और उसने कहा कि सर मंदिर चलते हैं पहले। तो मंदिर मंदिर चलते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि कार है, तो जब जब कार जाएगी मंदिर की पूजा पाठ के लिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। तो ये तो व्यवसायीकरण है ना। तो ये गोबर, ये मूत्र, ये पेशाब पीना, ये पतंजलि के, बाबा रामदेव के जो आयुष मंत्रालय के गठन किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो प्राचीन काल का अंधविश्वास है, उसके थोपने के बहाने से व्यवसायीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। या जी इस राजनीति को समझिए। ये जी राजनीति जी। ऐसा है, ये पैसा कौन खर्च करेगा? बहुजन समाज। पैसे का लाभ कौन लेगा?
तो ब्राह्मण समाज लेगा। तो ये तो चाहते हैं ना कि ब्राह्मण समाज को लाभ मिलता रहे। अगर अच्छा ब्राह्मण समाज को ऐसे लाभ मिलता है, जब जितना अंधविश्वास भारत में है, पूजा पाठ है, तो कहाँ से आप सामान खरीदेंगे? तो बनिया के यहाँ से सामान खरीदे तो किसका लाभ होगा? तो बनिया समाज को लाभ होगा। बनिया समाज में कौन है? वही गुप्ता, वही अग्रवाल, वही ओसवाल, वही महाजन, ये प्राचीन काल से व्यापारी वर्ग में लगे हुए हैं। तो ब्राह्मण समाज ने कहा कि कहाँ से तुम खरीदोगे? तो बोला बनिया से खरीदोगे, तो वहां पे व्यवसायीकरण हो गया। अब क्षत्रिय को क्या कहा कि भैया तुम रक्षा करोगे, तो रक्षा करने के तलवार चाहिए, रक्षा करने के राज्य चाहिए। तो राज किसको दे दिया पंडितों ने? क्षत्रिय को। भाई तुम राजा हो, तुम राजपूत हो, तो क्षत्रियो को दे दिया राजपाट। तो बहुजन समाज तो राजपाट का हिस्सा तो है नहीं, वो तो बाहर बैठती है। तो ब्राह्मणों ने पुरोहित का काम ले लिया, वहां व्यवसायीकरण। राज्य राजपूतों के हाथ में आ गया, तो वहां व्यवसायीकरण, क्योंकि राज्य का जो राजा होता था वो पुरोहित किसको नियुक्त करता था? पुरोहित को नियुक्त करता था लेजिटिमेसी के लिए, हर काम के एडवाइस के लिए। तो वहां पे हो गया। तो देखिए तीनों लोग आपके पंडित का व्यवसायीकरण, मंदिर है तमाम तक अंधविश्वास। क्षत्रियों का व्यवसायीकरण राज्य है, उसके माध्यम से ने जमीन का हड़प लिया, पूरा राज्य ही हड़प लिया। इसके बनियों को दे दिया गया कि ठीक है, तुम जितना अंधविश्वास में हम डूबे रहेंगे उतना ही हमारा बिजनेस तेजी से आगे फैलेगा। तो व्यवसायीकरण हो गया। तो ये एक व्यवसायीकरण का चाल है, एक इकोनॉमिकल प्रोसेस है ब्राह्मणवादी व्यवस्था में। इस इकोनॉमिकल जी प्रोसेस के अंदर केवल तीनों ही वर्णों का लाभ होता है, बाकी हम लोग खर्च करते हैं। और इनकम टैक्स का मार किसको ऊपर पड़ रहा है? क्षत्रियो को पड़ रहा है? नहीं। बनियों को पड़ रहा है? नहीं। ब्राह्मण को पड़ रहा है? नहीं। सबसे ज्यादा मार 85% के लोगों को ऊपर इकोनॉमिक्स का पड़ रहा है। मतलब ये टैक्स का भार पड़ रहा है, हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। जो इंटरनेट की व्यवस्था हम आप इस्तेमाल करें उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। हम दोनों इंटरनेट की व्यवस्था इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर टैक्स लगा हुआ है। इंटरनेट आया कहाँ से? विदेश से आया। तो विदेश से आपको पता है ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है, और पूरे अभी तो ट्रंप ने रोक दिया, पूरे विश्व में टैरिफ लगा रखा है। तो ये जो इंटरनेट की व्यवस्था, इस पे टैरिफ है। हम जो खाना खाने जाए उस पर टैरिफ है। हम जो सामान लाए उस पर टैरिफ लगाओ। हम जो खाना कुछ भी इस्तेमाल करें उस पर टैक्स लगा हुआ है। तो आप जरा सोचिए, पूरा व्यवसायीकरण है, पूरा इकोनॉमिकल व्यवस्था है, और ये व्यवस्था तीनों ही लोगों को लाभ है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, क्योंकि जब तक जाति रहेगी तब तक भारत एक राष्ट्र बन नहीं सकता। और जब राष्ट्र नहीं बन सकता तो डेमोक्रेटिक का कोई मतलब नहीं।